Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and shine. And today we are going to start the remaining part of the lecture, which were on ELIZA. ठीक है, तो हम ELIZA का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज. जो एक तो हमने पहले डिस्कस किया, तो हमने पहले पढ़ा था, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, और रिक्वायरमेंट्स ELIZA के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमने पढ़ा था. और अब आते हैं ELIZA के टाइप्स पे कि इनको हमने किस तरह परफॉर्म करना है और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट ELIZA पे. In direct ELIZA, an antigen or sample is immobilized directly on the plate and conjugated detection antibody binds to the target protein. ठीक है, डायरेक्ट ELIZA में बेसिकली होता क्या है, जब डायरेक्ट ELIZA हम परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए जो वेल होते हैं, ठीक है, उसमें ना एंटीजन कोटेड होती है और ना एंटीबॉडी कोटेड होती है. ठीक है, उस वेल के ऊपर हमने खुद ही एंटीजन को कोट करना होता है. ठीक है, कौन सा एंटीजन, जो पेशेंट के सैंपल में से हमने डिटेक्ट करना है. ठीक है, उसको हमने खुद ही उस वेल में कोट करना है और फिर उसके बाद हमने कंजुगेटेड एंटीबॉडी डालनी होती है. ठीक है, कंजुगेटेड एंटीबॉडी क्या होती है, कंजुगेटेड एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जिसके साथ एंजाइम जो है ना अटैच होता है, और वो एंटीबॉडी अलॉन्ग विद एंजाइम हमारी एंटीजन को डिटेक्ट करेगी. ठीक है, सबस्ट्रेट इज़ देन एडिड, सबस्ट्रेट को हम ऐड करते हैं. इसके बाद प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल. ठीक है, तो जब एंटीजन जो हमारी एनालाइट है, जो हमारी स्पेसिफिक एंटीजन है जिसको हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है, वो एंटीजन जब इस कंजुगेटेड एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें कलर प्रोड्यूस होगा. तो जितनी ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ज़्यादा होगी इस वेल में, तो उतनी ही हमारे पास कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, जो डायरेक्ट ELIZA है इसको बेसिकली हम डायरेक्ट ELIZA ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है. ठीक है, इसमें ना सेकेंडरी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है और ना दूसरे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इस पर सिंपली हम एंटीजन डालते हैं, एंटीजन को कोड करते हैं और फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी डालते हैं, कंजुगेटेड एंटीबॉडी. ठीक है, और ये सिंपल कई स्टेप्स में हमारे पास हो जाता है. इसमें हमारे पास और सेकेंड एंटीबॉडी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती. उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है और उसके साथ रिएक्ट करके हमें डायरेक्टली रिजल्ट देता है. ठीक है, इसको इसीलिए डायरेक्ट ELIZA कहते हैं. सिंस ओनली वन एंटीबॉडी इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट ELIZA, दे आर लेस स्पेसिफिक देन अ सैंडविच ELIZA. ठीक है, डायरेक्ट ELIZA को लेस स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी या दूसरे स्टेप्स इसकी कंफर्मेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से इसको लेस स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है. एडवांटेजेस क्या हैं, ये डायरेक्ट ELIZA हमारे पास फास्ट है. ठीक है, जल्दी होती है, टाइम कंज्यूमिंग इतनी नहीं है, और इसके प्रोटोकॉल्स भी सिंपल है. कई स्टेप्स में बस हम 4-5 स्टेप्स है बस इसमें हो जाता है. ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये लेस स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें एक ही एंटीबॉडी यूज़ होती है, इस वजह से इसको लेस स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है. और पोटेंशियल फॉर हाई बैकग्राउंड इफ़ ऑल प्रोटीन्स फ्रॉम अ सैंपल आर इमोबिलाइज्ड इन अ वेल. ठीक है, तो इसमें एक ये चांस ये भी है कि जो प्रोटीन हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसके साथ प्रोटीन या एंटीजन जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के सैंपल से, ठीक है, तो इसमें ये चांस भी हो सकता है कि जो दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दूसरे एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट हैं, वो भी शायद उस वेल में इमोबिलाइज हो जाए हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ. ठीक है, तो उस वजह से हमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स हाई रिज़ल्ट आ सकता है. ठीक है, जो कि ये मतलब लेस चांसेस होते हैं. ऐसा नहीं होता कि ये हर एक मतलब टेस्ट परफॉर्म करते वक्त हर एक टेस्ट में हमें इस तरह हो सकता है. इसके चांसेस होते हैं सिर्फ. ठीक है, तो प्रोसीजर पढ़ते हैं. प्रोसीजर ऑफ इट्स नॉट इनडायरेक्ट ELIZA, इट्स डायरेक्ट ELIZA. ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर दिया, तो आप लोग भी माइंड में रखिए. मिक्स द सैंपल विद PBS. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, पेशेंट का सैंपल. ठीक है, पेशेंट के सैंपल को हम एक अलग से ट्यूब में PBS के साथ मिक्स करेंगे. ठीक है, PBS क्या है, फॉस्फेट बफर सोल्यूशन.
ये क्या करता है, ये हमारा जो टारगेट एंटीजन होगा, ठीक है, उसको कोट करेगा, ठीक है, और इसकी कोटिंग के बाद ये सेंसिटिव हो जाएगी उस जो माइक्रोप्लेट है हमारी, ठीक है। मैं ये पिक्चर देख लिया आप लोग, ये माइक्रोप्लेट है, ठीक है, एक्वेल है हमारे पास डायरेक्ट इलाइजर के लिए जो यूज़ होती है, ठीक है। ये इसकी बॉटम पे देख लिया आप लोग, ये बॉटम पीवीएस को फिर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इसके साथ पीवीएस चूँकि उसने हमारी एंटीजन को कोट किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या हो जाएगा, हमारा एंटीजन डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन पे बाउंड हो जाएगा, ठीक है। कोट दी माइक्रोटाइटर प्लेट वेल्स विद एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो सैंपल है उसको कोट करते हैं, ठीक है, एंटीजन, इसमें सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, और उसको हम माइक्रोवेल प्लेट में जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट होगी, ठीक है, उस पर कोट करेंगे। तो हमारे पास जो पेशेंट सैंपल है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है, वो हमारे पास एक टिश्यू एक्सट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो हम इस पे कोड करते हैं। और जो डायरेक्ट इलाइज़ा है ये इतनी कॉमन प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, कॉमनली यूज़ नहीं होती, ये बेसिकली अमीनो हिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है, ठीक है, और उसमें जो अमीनो हिस्टोकेमिस्ट्री में जो टिश्यू एक्सट्रैक्ट होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनसे कोई एंटीजन हमने डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसके बाद, वॉश द वेल टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन, ठीक है, जब हम एंटीजन वेल पे जो माइक्रो वेल होगी हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारी एंटीजन बाउंड हो गई, ठीक है, इसके बाद हम इस जो अनबाउंड एंटीजन्स हैं उनको वॉश आउट कर लेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ। जो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इसके ऑटो वॉशर आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम वॉश कर सकते हैं, या हम मैनुअली एक सिरिंज में डिस्टिल वाटर लेके उससे भी वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, ब्लॉक ऑल अनबाउंड साइट्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकिंग रिएजेंट टू प्रिवेंट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, ब्लॉकिंग रिएजेंट्स, ठीक है। ब्लॉकिंग रिएजेंट बेसिकली हमारे पास ये बोविन सीरम एल्बुमिन होती है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो साथ साथ, ठीक है, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो हमारे पास अनबाउंड साइट्स हैं, ठीक है, ये देख लिया आप लोग, यहाँ पर हमारा एंटीजन बाउंड हो गया है, ठीक है, और जो इसके साथ जो बाकी साइड्स वाले एरिया हैं, ठीक है, ये वाले एरियाज़ ब्लॉकिंग रिएजेंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है, साथ साथ ये सारी जो हमारी सरफेस होगी इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और ब्लॉकिंग का पर्पज़ ये होगा कि जो दूसरे एंटीजन है उनके फिर यहाँ पर ऐड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह फिर दूसरे एंटीजन ऐड नहीं हो सकेंगे और सिर्फ जो हमारा टारगेट एंटीजन है वो ही बाउंड रह जाएगा, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी आएगी तो फिर वो इसी के साथ ही सिर्फ रिएक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि आमतौर पर रेबिट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। रेबिट में हम उनको बनाते हैं, रेबिट को हम इम्यूनाइज करते हैं जो हमारे एंटीजन होती है, ठीक है, और फिर रेबिट उसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी हम प्योरीफाई करके हम फिर कमर्शियली किट्स में वो फिर हमें मिलते हैं, ठीक है, विच विल बी लिंक्ड विद एंजाइम टू द वेल, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी क्या होगी, उस एंटीबॉडी को एक एंजाइम के साथ लिंक किया होगा, ठीक है। ये देख ले डायग्राम में, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, इसको हमने एंटीबॉडी को डाल दिया, ठीक है, और इसके साथ एक एंजाइम लिंक है, ठीक है, जो कि आमतौर पर हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है, ठीक है, डायरेक्ट इलाइज़र में जो यूज़ होती है। तो फिर एंटीबॉडी की एडिशन के बाद हम क्या करते हैं, इसको इनक्यूबेट करते हैं, ठीक है, इसका अपने स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। लिटरेचर में वो जो हमारी किट आती है उसमें एक लिटरेचर अवेलेबल होती है, तो उसमें हमें ये सारे गाइडलाइंस दिए होते हैं कि आपने कितना कितना इनक्यूबेट करना है, ठीक है।
कितनी टाइम वॉशिंग कर रही हैं, तो ये सारे हमें उस लिटरेचर में मिलते हैं। फिर इसके बाद हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ऐड सबस्ट्रेट ई.जी. HRP, ठीक है। HRP हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, ठीक है। ये एंजाइम एंटीबॉडी के साथ लिंक होगी, विच इज़ कन्वर्टेड बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटीबॉडी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी को हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, ठीक है। सबस्ट्रेट के एडिशन के बाद डायरेक्टली इसकी कलर चेंज हो जाएगी, ठीक है, और फिर इसी कलर को हम मेजर करते हैं, ठीक है। द कलर इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड बाय एलाइजा रीडर, ठीक है। एलाइजा रीडर जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था किस तरह होते हैं, ठीक है। एलाइजा रीडर जो बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और कलर इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और फिर हम इस इंटेंसिटी के बेस पर ही रिज़ल्ट देते हैं कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट थी, ठीक है। और ज़्यादा एंटीजन, ये डायग्राम देख लें, फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट थे, ठीक है, तो ज़्यादा एंटीजन यहाँ मेम्ब्रेन पे बाउंड होगी, ठीक है। और इसके साथ ये वाली एंटीबॉडी उसी अमाउंट के मुताबिक फिर ज़्यादा ही बाउंड होगी, ठीक है। और जब एंटीबॉडी ज़्यादा बाउंड होगी तो फिर इसके साथ जो लिंक्ड एंजाइम है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा ही, मतलब फिर तो उसकी एंटीबॉडी जब ज़्यादा लिंक होगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास HRP एंजाइम है जो कि एंटीबॉडी के साथ लिंक है, तो ये भी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास वेल में प्रेजेंट होगी। तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो हमें रिएक्शन और जो कलर प्रोड्यूस होगी वो भी ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, ठीक है। और इसी कलर को फिर हम एलाइजा रीडर के थ्रू रीड करते हैं, इसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं और हमें एक डिजिटल वैल्यू में रिज़ल्ट मिलेगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा को बेसिकली इनडायरेक्ट एलाइजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक तो जिस तरह हमने डायरेक्ट एलाइजा में बात की कि प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करके हमें रिजल्ट देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीजन होती है, ठीक है, उसके साथ प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच होती है, ठीक है। और प्राइमरी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो पेशेंट के सीरम में पाई जाती हैं। इस टेक्निक डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिफरेंस को आप लोग समझिए, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी एंटीबॉडी होगी वो पेशेंट के सीरम में से होगी, ठीक है। और वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फिर हमारे पास सेकेंडरी एंटीबॉडी आएगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी इसी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके हमें रिजल्ट देगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट हमारे पास दूसरी एंटीबॉडी होगी, वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगी और तभी हमें रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली इनडायरेक्ट एलाइजा में, इनडायरेक्ट एलाइजा की जो वेल आती है हमारे पास, जो एलाइजा की किट्स आती है, ठीक है, उसमें हमारे पास वेल्स भी होते हैं और रिएजेंट्स, ये सबस्ट्रेट, ये सारे किट्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट एलाइजा के लिए जो किट आएगी हमारे पास, उसमें क्या होगी, उसमें हमारे पास जो वेल होंगे उस पर हमारे पास एंटीजन कोटेड होगी, ठीक है। और ये जो एंटीजन कोटेड होगी ये हमारे साथ कंपनी की तरफ आएगी, ठीक है। इसको हमने नहीं कोट करना होता है, जिस तरह हमने डायरेक्ट एलाइजा में कोट किया था, ठीक है, वेल पे कोट किया था और फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डाली थी। लेकिन इनडायरेक्ट एलाइजा में ये कंपनी की तरफ से जो वेल आएगी, जो प्लेट आएगी 96 वेल प्लेट, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली उसमें कमर्शियली अवेलेबल कंपनी की तरफ से हमें एंटीजन कोटेड दिया हुआ होता है, ठीक है। और हमने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डालनी होती है, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देख लें, ये वेल है, ठीक है, एंटीजन कोटेड वेल, ये हमें कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी बाउंडेड एंटीजन कोटेड वेल्स हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये एंटीबॉडी अटैच होगी और इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट ये देख लिया आप लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये वाली जो स्काई ब्लू नज़र आती है आप लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये अटैच होती है, ठीक है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी सेकेंडली अटैच होती है, ठीक है। जो दूसरी मरतबा एंटीबॉडी इस प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट अटैच होगी उसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। तो
एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड और क्वांटिटेटिवली डिटरमिन्ड बाय इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी की डिटेक्शन करते हैं। पेशेंट के सीरम में से हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। और डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। एंटीजन को पहले कोड करते थे और फिर इसकी एंटीबॉडी के थ्रू डिटेक्शन करते थे। और इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम इसमें एंटीबॉडी की डिटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस टेक्निक एंटीजन इज कोटेड ऑन दी माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है। ये आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि माइक्रोटाइटर वेल क्या है या वेल क्या है, ठीक है। जो माइक्रोटाइटर वेल है ये क्या है, जो मैंने 96 वेल प्लेट दिखाया था ये सारे वही माइक्रोटाइटर वेल हैं, ठीक है। सीरम और सम अदर सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडिड टू द माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है। सीरम या सैंपल इसमें हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, इसको हमने डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। एंड अलाउड टू रिएक्ट विद द कोटेड एंटीजन, और इसको हमने इनक्यूबेट करना होता है और ताकि ये प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। और any free primary antibody is washed away and the bounded antibody to the antigen is detected by adding an enzyme conjugated secondary antibody that bind to the primary antibody, ठीक है। तो जैसे ही हमने वेल लिया, ठीक है, और वेल में से एंटीजन प्रेजेंट कोटेड एंटीजन है, ठीक है, ऑलरेडी हमने पेशेंट का सैंपल डाल दिया इसके बाद, ठीक है। पेशेंट के सैंपल की एडिशन के बाद क्या होगा, जो पेशेंट की सैंपल में हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी हमने डिटेक्ट करनी है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। जिस डिजीज़ की एंटीबॉडी है उसको हमने डिटेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल HIV की एंटीबॉडी हमने देखनी है, ठीक है। तो इसमें जो कोटेड एंटीजन होगी वो HIV होगी, ठीक है, HIV वायरस होगी, ठीक है, उसको हमने डिटेक्ट करना होता है। तो वो एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ अटैच होगी और इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे ताकि जो इसके अलावा जो और एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, सीरम में तो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, तो वो जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम वॉश आउट कर लेते हैं, ठीक है। अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज़ देन वॉश्ड, ठीक है। तो जब हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं तो इसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद इसको इंक्यूबेट करके फिर इसके बाद जो इसकी वॉशिंग स्टेप हम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो भी वॉश आउट हो जाए, ठीक है। एंड अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम इज़ एडेड, और फिर इसके बाद हम एक एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, जिस तरह हमने डायरेक्ट एलाइजा में वो सबस्ट्रेट ऐड करके इससे हर कलर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो इस तरह इसमें भी हमने एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करना होता है। एंजाइम हाइड्रोलाइज द सबस्ट्रेट टू फॉर्म कलर्ड प्रोडक्ट। द अमाउंट ऑफ कलर्ड इन प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एलाइजा रीडर दैट कैन मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ऑल द वेल्स ऑफ 96 वेल प्लेट, ठीक है। तो फिर जब हम उस एंजाइम के अगेंस्ट सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो कलर प्रोड्यूस होगी हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एलाइजा रीडर के थ्रू मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एलाइजा रीडर वो वाले एलाइजा रीडर जो हमने पिछले लेक्चर में आपको दिखाए थे, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये एलाइजा रीडर हर एक वेल की एब्जॉर्बेंस लेगी, ठीक है। 96 वेल प्लेट है तो हमने चाहे जितने भी सैंपल रन किए हो, ठीक है, तो उन सब की हमें रीडिंग देगी, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसीजर पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाला प्लेट लेंगे, ठीक है, वो वाला वेल लेंगे, ठीक है, जो प्लेट कंपनी की तरफ से आई होगी जिस पे एंटीजन कोटेड होता है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सैंपल डालेंगे, ठीक है, और ब्लॉक ऑल अनबाउंड साइट्स टू प्रिवेंट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, जिस तरह हम डायरेक्ट एलाइजा में कर रहे थे, जो ब्लॉकिंग एंजाइम हम डाल रहे थे, ठीक है। और इससे हम जो स्पेसेस है, खाली स्पेसेस जो वेल में रहती है, ठीक है, उसको ब्लॉक करके ताकि और कोई एंटीजन या कोई एंटीबॉडी या कोई भी अदर पार्टिकल उधर अटैच ना हो, ठीक है। इसके बाद एड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी, हमने अनबाउंड साइट्स को ब्लॉक किया, ठीक है। उसके बाद ही हमने सैंपल ऐड करना है, ठीक है। सैंपल में जो हमारे पास एंटीबॉडी है
तो हमने यहाँ पर पेशेंट का सैंपल ऐड करना है, ठीक है, और उसके एडिशन के बाद हमने इसको इंक्यूबेट करना है, तो ताकि जो पेशेंट के सैंपल में से हमारी टारगेट एंटीबॉडी है, ठीक है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए उसको हम इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन 37 टेम्परेचर पे अपना रिएक्शन अच्छी तरह रिएक्ट करके, ठीक है, और बाउंडिंग हो जाए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्लेट को वॉश करते हैं सो दैट अनबाउंड एंटीबॉडी इज़ रिमूव, ठीक है, अनबाउंड एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगी, ठीक है, ये डायग्राम देख लें आप लोग, ये एंटीजन था, ठीक है, हमने पेशेंट का सैंपल डाल दिया, ठीक है, पेशेंट के सैंपल में से ये एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ठीक है, इसलिए ये एंटीजन के साथ बाउंड हुई है, ठीक है। अगर पेशेंट के सैंपल में से ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी बाउंड नहीं होगा, ठीक है, और ना ही फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाउंड होगी, और इसी तरह हमें यहाँ पर कलर डेवलप्ड कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम भी साथ क्लियर करते जाएंगे और पढ़ते भी हैं आगे स्टेप्स में, ठीक है। वॉश द प्लेट सो दैट अनबाउंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज आर रिमूव, ठीक है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पर अटैच हो गई पेशेंट के सैंपल में से, ठीक है। इसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी जब हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी बाउंडेड यहाँ पर हो तो तब ही सेकेंडरी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट अटैच होगी, ठीक है। और इसके बाद हम इसको वॉश करके ताकि जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद एड सबस्ट्रेट which is converted by the enzyme to produce a color product, ठीक है। तो इस जो सेकेंड एंटीबॉडी है, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी में डायरेक्ट एलाइजा में हमारे पास जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी उसके साथ ही एक एंजाइम अटैच था, ठीक है, एंजाइम लिंक था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे साथ जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है इसके साथ एक एंजाइम अटैच है, ठीक है। ये देख लें आप लोग, ये से फॉर एग्जांपल हमारे साथ एंजाइम है, इस एंटीबॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, ठीक है, वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम को हाइड्रोलाइज करके एक कलर देगा हमें। सबस्ट्रेट इज एडेड एंड कन्वर्टेड बाय एंजाइम इनटू कलर प्रोडक्ट। द रेट ऑफ कलर फॉर्मेशन इज प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर इसके बाद रिएक्शन ऑफ अ सबस्ट्रेट विद एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर प्रोडक्ट। जब रिएक्शन होगी सेकेंड एंटीबॉडी के साथ जो एंजाइम लिंक है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में हमें कलर मिलेगा, ठीक है। और उस कलर को फिर हम इलाइजर रीडर के थ्रू मेजर करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी सिंस मोर देन वन लेवल एंटीबॉडी इज बाउंड पर प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व है, सेकेंडरी एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अ वाइड वेराइटी ऑफ लेवल सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ आर अवेलेबल कमर्शियली, ठीक है। हमारे साथ बहुत टाइप की सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कमर्शियली अवेलेबल हैं और बहुत से टेस्ट, इस वजह से हम इनडायरेक्ट इलाइजर पे बहुत से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम immunoreactivity of the primary antibody is retained because it is not labeled, ठीक है। तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, ये हमारे पास लेबल नहीं होती इनडायरेक्ट इलाइजा में, तो इस वजह से इसकी इम्यूनो रिएक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा इम्यूनो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वर्सटाइल, बिकॉज ये प्रोसीजर वर्सटाइल है। क्यों वर्सटाइल है, ठीक है। मैनी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ कैन बी मेड इन one species and same labeled secondary antibodies can be used for detection. तो versatile means के various मतलब कई तरह के एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। जो प्राइमरी एंटीबॉडी है हम उसको सेम स्पीशीज़ में प्रोड्यूस करके और इसके अगेंस्ट हम एक ही सेकेंडरी एंटीबॉडी, कई स्पीशीज़ में डेवलप प्राइमरी एंटीबॉडी एक ही सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये मेथड फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंस डिफरेंट प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज्ड विद अ सिंगल लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम एक ही प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ डिफरेंट एक ही
कई प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ एक ही सेकेंडरी एंटीबॉडी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट सेविंग भी है, ठीक है। क्यों कॉस्ट सेविंग है? सिंस फीवर लेवल एंटीबॉडीज़ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, जो लेबल्ड होती है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा मकदार में नहीं चाहिए होती, ठीक है। और डिफरेंट विजुअलाइजेशन मार्कर कैन बी यूज्ड विद द सेम प्राइमरी एंटीबॉडी। तो एक ही प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ हम डिफरेंट विजुअलाइजेशन मार्कर्स लाइक इंजाइम्स, ठीक है, और अदर विजुअलाइजेशन मार्कर्स लाइक हम कोई डाई यूज़ करें, ठीक है, कलर प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट इलाइजा में, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्रॉस रिएक्टिविटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्रॉस रिएक्टिविटी माइट अकर विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिजल्टिंग इन नॉन स्पेसिफिक सिग्नल। और नॉन स्पेसिफिक सिग्नल और इसके वजह से फिर हमें एक नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अटैचमेंट की वजह से कलर प्रोड्यूस होगी, और इस तरह जो रिज़ल्ट आएगी वो हाई आएगी, एक फॉल्स पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसमें एन एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन स्टेप इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोसीजर, और इसमें हमें एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन की स्टेप भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब हम पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, ठीक है, इसको फिर एंटीजन के साथ रिएक्शन के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। और फिर इस इंक्यूबेशन के बाद हम एक मरतबा फिर इंक्यूबेशन करते हैं आगे स्टेप्स में, ठीक है। और इसमें जब हम प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं ताकि वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करें, तो इसके लिए फिर हमें अलग से इंक्यूबेशन चाहिए, ठीक है। और इसकी रिएक्शन के लिए हमें 37 टेम्परेचर चाहिए, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल डायरेक्ट इलाइजा और इनडायरेक्ट इलाइजा हमने कवर कर लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट इलाइजा कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू डायरेक्ट इलाइजा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स लैब में काम कर रहे होते हैं और जहाँ पर मैनुअल इलाइजा होती है, ठीक है। और मैनुअल इलाइजा तो उनको अब इसकी और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स लैब में काम नहीं करते तो उनको थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी स्टेप मिस किया या आपने वीडियो स्किप की, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप शुरू से देख लीजिए सारे, ताकि आपको डायरेक्ट इलाइजा और इनडायरेक्ट दोनों की कंपैरिजन में भी आसानी हो, ठीक है, और इनको समझ सके, ठीक है। बाकी इनके स्टेप में थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बस आपने ये समझना है कि कहाँ पर इसमें एक डायरेक्ट इलाइजा में क्या डिटेक्ट करते हैं हम, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं या एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। और इस तरह जो दूसरे चेंजेस है, ठीक है, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने मेमोराइज़ करने हैं, और कोशिश करें कि प्रैक्टिकल भी अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं की हो, तो कोई स्टूडेंट में काम कर रहे हो, कोई लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोशिश करें अगर उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं की हो तो ट्राई करें कि प्रैक्टिकल भी करें, और फिर आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और इस तरह फिर इस लेक्चर के हवाले से आप लोगों को कोई इशू हो, कोई स्लाइड की समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तो डिटेल्स में पढ़ लिया ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाइजा, तो इसलिए जो इसके बाकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली इतने वो नहीं पढ़ सकते, और ना ही आप लोग इतनी फिर लंबी वीडियोस को देख सकेंगे, ठीक है। तो इसके बाकी टाइप्स है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आखिर में मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था, ठीक है। उनका क्वेश्चन था कि जब हम इलाइजा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और इलाइजा के तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि उसके 96 फेल होते हैं, ठीक है। उसके लिए 2 हमने कंट्रोल में रखने होते हैं, ठीक है, 2 वेल्स, ठीक है, और बाकी 94 हमने पेशेंट्स के सैंपल्स के लिए रखने होते हैं, उसमें हमने सैंपल परफॉर्म करने होते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास सैंपल्स कम हो, 94 या 96 से हमारे पास सैंपल कम हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कि आप लोगों ने अगर 2 सैंपल्स रन करने हो या 1 रन करना हो, ठीक है, या 5 रन करने हो, ठीक है, आपने कंट्रोल उनके साथ रन करनी है, ठीक है। कंट्रोल से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो रिएक्शन परफॉर्म की है, ठीक है, वो ठीक था या गलत था, ठीक है। और
कंट्रोल इसके साथ ज़रूरी होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो आजकल के लैब्स हैं, ठीक है, वो कभी कभार कंट्रोल रन करते हैं, ठीक है, मोस्टली नहीं करते हैं। जब सैंपल ज़्यादा हो तो फिर एक साथ रन करने होते तो फिर रन करते हैं, लेकिन जब 2-3 सैंपल हो तो इनके साथ यूजुअली कंट्रोल्स रन नहीं करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग तो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लैब्स में जाएंगे तो आप लोगों ने ही ये सारे रिकमेंडेड टेक्निक्स या जो रिकमेंडेड मेथड्स है, ठीक है, उनसे हट के काम नहीं करना है, ठीक है। जो टेक्नीशियंस हैं मोस्टली वो काम से जान छुड़ाते हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं होता है, एक्चुअल में उनको पता नहीं होता कि इसके बैकग्राउंड में क्या बात है, कि कंट्रोल हम अगर रन करें ना करें, उनको ये पता नहीं होता कि हमने अगर रन किया तो क्या हुआ, अगर नहीं रन किया तो क्या हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब अप्लाई करनी है और फ्यूचर में इंशाल्लाह एक अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बननी है, ठीक है, इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच।